अखिलेश जी जवाब दीजिए। और ये सवाल बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी को अगर अपना प्रदर्शन सुधारना है तो ये आप ही को करना पड़ेगा, ये कोई और आपके लिए नहीं कर देगा। राहत इंदौरी साहब ने लिखा था, ना किसी हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जी 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 अभी सुधांशु जी ने परिवार का जिक्र किया। सुधांशु जी, हमें इस परिवार और कांग्रेस के तमाम परिवारों पे गर्व है जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया, तपस्या किया, कुर्बानियां दिया हैं। आपके पास तो सिर्फ शर्मिंदगी वाले परिवार हैं जिन्होंने इस देश के लिए दगा दिया, गद्दारियां की हैं, मुखबिरियां की हैं, इस देश के जंगे आज़ादी में अंग्रेजों का साथ दिया है। हमें गर्व है हमारे नेता के परिवार और कांग्रेस और देश के हजारों लाखों उन परिवारों को जिसमें आप लोगों के किसी पूर्वज के परिवारों का जिक्र नहीं है जो उस घराने से जो आते हैं नागपुर वाले। देश के लिए कुर्बानियां देने वालों के जज्बा आप में नहीं आ सकते। सत्ता पा जाने से आपके दिल में वो भाव, वो रोंगटे खड़े करने वाले सोच कभी भी नहीं आ सकते। और आप लोगों की भाषाओं को सुन करके जो भी देशभक्त है उसको ये जरूर याद आएगा कि आज ये किस तरह से मुखौटे लगा करके अपने आप को क्या बताने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका इतिहास जग जाहिर है। इतिहास के पन्ने बदल सकते हो, इतिहास नहीं बदल सकते हो सुधांशु जी। इतिहास के पन्ने बदलते रहो, इतिहास नहीं बदल पाओगे। इतिहास आपका इतना दागदार और काला है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप आज लोकतंत्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान का हर कोई यह महसूस करता, आप भी करते होंगे अपनी पार्टी में, ऐसा नहीं है, बीजेपी के लोग भी करते हैं। किसी एक के अलावा, दो के अलावा किसी की बात कोई आती है, सुनाई देती है। हर मंत्रालय का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ट्विटर हैंडल तक का करते हैं। उन मंत्रालयों के मंत्री क्या दिखते हैं कहीं कैमरे में? लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, संविधान की आप कर रहे हो, संवैधानिक संस्थाओं की आप कर रहे हो, संसद की आप कर रहे हो, समाज की आप कर रहे हो। और इसको बचाने का जिम्मा उसी गौरवशाली कांग्रेस और देश के लोगों ने के पास है, और वो करेंगे जिन्होंने इस देश को आजादी की लड़ाई में देश को जागृत करके और इस देश की सबके साथ मिलकर देश को आजाद कराया था। और आज फिर राहुल जी गांधी ने यात्रा निकाल करके देश को जागृत किया है। आज आप परेशान पूरी पार्टी आपकी क्यों है? क्योंकि देश जागृत हो रहा है। सोनिया जी के नेतृत्व में देश जागृत हो रहा है, वो समझ रहा है, हर कोई जागृत हो रहा है कि ये कितने खतरनाक हैं, कितने नुकसानदेह हैं इस देश के लिए। और इस बात को महसूस करने लगे हैं लोग। अभी आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में तो अभी आपको एहसास भी शुरू हो गया है। अखिलेश जी, आपने कहा कि सोनिया जी के नेतृत्व में, क्या हम माने कि जो प्रश्न वो खड़े कर रही हैं तो 2024 में पूरे मोर्चे को वो संभालेंगी और आगे आएंगी और एक्टिव होंगी सोनिया गांधी 24 में? नहीं, सोनिया जी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर हैं, वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, सीनियर लीडर हैं हमारे देश की कांग्रेस की। उनकी एक विश्वसनीयता है, उनकी एक आवाज है, लोगों की आस्था उनमें है। उनकी हर बात को बड़ी गंभीरता और संजीदगी के साथ पूरा देश और हर वर्ग उसको महसूस करता है। वो इस देश के लिए, इस देश की चिंता करती हैं कि कैसे ये देश, आज आपसे कोई असहमत है बताइए? हमारा अगर विपक्ष एक हो रहा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्ट एक हो रहे हैं। अरे कहाँ एक साथ हो रहा है सर? अखिलेश जी एक सवाल तो सुनिए। अरे हो आप ये अलग बात, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुनिए, शरद पवार जी कह रहे हैं अडानी पर सवाल पूछना गलत है। उन्होंने कहा अडानी अंबानी पर सवाल पूछना गलत है। शरद पवार कह रहे हैं सावरकर पर सवाल मत खड़े कीजिए। सुनिए, वो कह रहे हैं डिग्री पर पीएम के सवाल मत खड़े कीजिए। 3 मुद्दे जो आपके सबसे बड़े मुद्दे थे राहुल गांधी के। सबका जवाब दे रहा हूं। आपके प्रसन्नता के लिए हम कुछ क्षण के लिए मांग लें कि विपक्ष एक नहीं हो रहा, फिर भी क्या जो लोग एक हो रहे हैं उन्हें यह कहना है कि भ्रष्ट एक हो रहे हैं? छोटे दिल से बड़ा नहीं कोई बन सकता सुधांशु जी। हम मत भिन्न हैं अंजना जी, लेकिन मन भिन्न नहीं है।
यही हिंदुस्तान की या लोकतंत्र की, ये हमारे सनातन धर्म की यही खूबी है कि अनेकता में एकता। हमारा भारत विविधताओं से भरा है, फिर भी एक है। हम आपसे असहमत होते हुए, परिवार में निर्णय होते हैं ना, असहमत होते हुए निर्णय को स्वीकारा जाता है। ठीक है, इस बात से हम असहमत हैं, लेकिन हम इस निर्णय के साथ हैं। यही है लोकतंत्र। यहां तानाशाही हुकूमत नहीं है कि एक पर्ची आ गई, सबको उसी में बोलना है। किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। कोई अगर मेरे साथ समर्थन दे रहा है तो उसकी भी अपनी अलग पार्टी है, अलग विचार हैं, लेकिन एक बड़े कैनवस पे हम सब एक हैं और सबको इस देश की चिंता है कि किस तरह से बचाया जाए बीजेपी के चंगुल से। जिस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, छिन्न भिन्न किया जा रहा है। बिहार में, यूपी में किस तरह से आपने अभी जो त्योहार पड़ते हैं, देखिए क्या क्या चीजें करते हैं ये लोग।